चलिए बुक निकालिए इतिहास का। इतिहास, हिस्ट्री। क्या लग रहा है? लग रहा है अर्थव्यवस्था नहीं है तो क्या लग रहा है? इकोनॉमिक्स है वो। हिस्ट्री में आता है, चैप्टर है, देखो जान के एनसीईआरटी में लेसन नंबर 5 में है ना। लेसन नंबर 5 में। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 के लघु उत्तरीय वाला प्रश्न। ठीक है। बिहार बोर्ड 10th एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे 2025 में देंगे एग्जाम। तो आइए हम लोग चलते हैं। यहाँ तक देख लीजिए, कोनो दिक्कत किसी प्रकार से? यहाँ तक देख लीजिए, कोनो प्रकार से दिक्कत? यहाँ तक देखिए ना, है नहीं? ऐसे भी हो सकता है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है क्लास 10th, ध्यान देंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन में कहता है कोयला एवं लोह उद्योग ने औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की है तो कैसे किए? ये वाला क्वेश्चन। हाँ, चलिए क्या बोल रहे थे हम? क्या है ना कि कोयला और लोह उद्योग ने औद्योगिकीकरण को गति प्रदान किया तो कैसे किया। तो आज ही हम लोग सीखते हैं कैसे किया। कहता है वस्त्र उद्योग की प्रगति, वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोह के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती थी। सही बात। क्योंकि इस एगो ना होता है कि तुम वो वाला उद्योग देगा तो फ्री वाला हम उद्योग देंगे, इस तरीका से है, उल्टा हुआ यहाँ पर एक। बाकी ठीक बात लिखा हुआ है। कहता है इसलिए अंग्रेज ने, देखिए आगे जब बढ़ेंगे उस समय में चलेगा। इसलिए अंग्रेज ने इन उद्योग पर बहुत अधिक ध्यान दिया। कौन से उद्योग पर अंग्रेज ध्यान दिया? हाँ, ये दोनों पर, लोहा, कोयला और लोह उद्योग पर। कहता है इंग्लैंड में लोह और कोयले की प्रचुर मात्रा में खानें थी। मतलब इंग्लैंड में लोहा और कोयला की खान बहुत बड़ा बड़ा, मतलब खनिज एक तरीका से कह सकते हैं, बड़ा बड़ा खनिज था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। काची का खनिज था? कोयला और लोहा का खनिज बहुत था वहाँ पे खनिज। कहता है सन 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी, किसी का नाम है 1815 में हम्फ्री, हाँ, हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। देखिए यहाँ से आता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार कब और किसने किया। तो इसको नोट में लिख लेंगे इसको। ठीक है, नोट में लिखिए इसको। क्या लिखेंगे नोट में? आता आएगा बिहार बोर्ड में ये वाला। ठीक है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार कब और किसने किया? तो 1815 में किया है बरी हम्फ्री डेवी ने किया। ठीक है, इसको नोट में लिखेंगे आप लोग सभी को। कहता है 1815 में हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्टी की विकसित करके और लोह उद्योग के औद्योगिकीकरण को गति का प्रदान किया। नहीं, करके लोह उद्योग को और भी अधिक बढ़ावा दिया। कौन? हेनरी बेसेमर। हो गया नोट में। यहाँ से भी नोट में लिख सकते हैं कि शक्तिशाली भट्टी विकसित किसने करवाया? यह शक्तिशाली भट्टी का विकसित का मतलब अधिक बढ़ावा किसने दिया था? तो हेनरी बेसेमर ने। कब दिया था? 1815 में। ये वाला इसका नोट में ऐसे होगा कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार कब और किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में किया था। कहता है किसी तरह कोयला एवं लोह उद्योग में औद्योगिकीकरण का गति प्रदान किया। देखो किसी के गति प्रदान किया इस तरीका से, लेकिन इसमें गति प्रदान करने के लिए दो गो है इसमें मेन। एक है हेनरी डेवी और एक है कौन? हेनरी। ये दोनों ने मिलकर क्या किया? कोयला और लोह उद्योग का क्या किया? वो विकसित किया। किसका? लेकिन पता यहाँ पर इसमें वस्त्र उद्योग में लेकिन नहीं, लेकिन आएगा नहीं। ठीक है, हो गया क्लास। क्या हुआ यहाँ पे? वस्त्र उद्योग की प्रगति, ये लेकिन पता है वस्त्र उद्योग यहाँ पर जुटेगा ही, लेकिन नहीं है। कुछ ही कह रहा था उसमें, पढ़ो तो। वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयला, देखो वस्त्र उद्योग की प्रगति जो है
से निर्भर करता है किस पर, लोहा कोयला और लोहे के उद्योग पर करता है। तो किस प्रकार इसका आगे अवधेल होगा, किस प्रकार में लाभ क्वेश्चन आता होगा, ये वाला असर आ सकता है इस क्वेश्चन कि वस्तु उद्योग की प्रगति कोयला और लोहे की उद्योग पर था निर्भर, कैसे, तो वो वाला आपको आगे बताएंगे कैसे था। सदब को आगे वो वाला रहेगा क्वेश्चन में, देखेंगे आगे आएगा तो वो वाला। ठीक है, यहाँ तो उतना इसमें पूरा डिटेल दिया नहीं है, इसमें पूरा डिटेल दिया नहीं है, देखो आगे आएंगे तो बताएंगे। एक देखिए एक यहाँ से ये वाला आता है, उद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं, ये वाला आपको आगे है, आगे बताएंगे। ठीक है, ये वाला आता है क्वेश्चन में, उद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, हाँ एक होता है औद्योगिक क्रांति होता है, एक होता है औद्योगिकरण, एगो होता है। ये देखिए कह रहा है क्या, औद्योगिक क्रांति क्या है, कहता है औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है क्या, उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तन से है जिनके फलस्वरूप जन साधारण को अपनी परंपरागत कृषि व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधे को छोड़कर नए प्रकार के उद्योग में कुछ होता है काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों को प्रयोग का अवसर मिला। यातायात की मतलब समझ में आता है, ट्रांसपोर्ट मतलब जहाँ से सामान क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र होता है सामान क्या वहाँ से लाने या ले जाने की प्रक्रिया होता है यातायात में। कहता है यह क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में 18वीं सदी में उत्तरार्ध में हुआ था। देखो ये आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में वाला आएगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ, तो कहा तो 18वीं सदी में। इसको नोट में लिखेंगे, इसको नोट कर लेंगे कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में, अब 18वीं सदी में हुआ था। उद्योग में मानव श्रम का स्थान मशीन ने ले लिया। देखो आपको पता है कि पहले लोग उद्योग में काम करते किससे, हाथ से, लेकिन अब क्या हो गया, हर चीज़ का मशीन हो गया है। तो अब सारा क्या हो गया, सब मशीन ने ले लिया, मतलब सब मशीन के द्वारा काम होता है। अब जाइए बड़ा बड़ा फैक्ट्रिया में। कहता है औद्योगिक क्रांति में ना तो राजसत्ता का परिवर्तन हुआ और न ही रक्तपात का। यह क्रांति किसी निश्चित अवधि या तिथि को नहीं हुई। देखो इस क्रांति का कोई निश्चित समय नहीं था, इसका कोई निश्चित तिथि नहीं था, इसका कोई समय निश्चित नहीं था, इसलिए इसका निरंतर विकास होता रहा, अभी भी इसका विकास चल रहा है। इसका कोई, इस क्रांति का देखिए एक यही वाला क्रांति औद्योगिक क्रांति, इसका कोई निश्चित सीमा, कोई इसका टाइम टेबल बिल्कुल नहीं था, इसलिए अभी भी क्या है, निरंतर विकास होता रहा, हो भी रहा है विकास निरंतर, इसका कोई सीमा नहीं, इसका कोई। ये वाला औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में, और 18वीं सदी में हुआ था। इसमें कहता है आदि उद्योगीकरण किसे कहते हैं, एक ये वाला आएगा आदि उद्योगीकरण, एक खाली ये वाला पूछेगा, ये वाला। इसमें क्या कहता है, यूरोप और इंग्लैंड में कारखाने में उत्पादन होने के पहले, पूर्व मतलब कुछ होता है, पहले क्या स्थिति को इतिहासकारों ने आदि उद्योगीकरण का नाम दिया। देखिए बात ये आता है आदि उद्योगीकरण क्या है, तो बोलना है कि यूरोप और इंग्लैंड में कारखाने में जो उत्पादन होने वाले वस्तु, उत्पादन होने के पहले मतलब, उत्पादन होने के मतलब कहाँ की बात कर रहा है, यूरोप और इंग्लैंड में कारखाना में वस्तु के उत्पादन होने से पहले की बात कर रहा है, उत्पादन होने से पहले। पता है वहाँ की स्थिति जो था, से इतिहासकारों ने क्या किया, वहाँ के नाम क्या रखा था, आदि उद्योगीकरण का नाम दिया। कौन, इतिहासकार, मतलब बड़ा बड़ा जो था ना इतिहासकार, जैसे में, जैसे देखो इतिहासकार के नाम बता, कार्ल मार्क्स इतिहासकार है, ये सब है ऐतिहासिक, ये सब इंसान है, हेनरी है, ये सब क्या है, ऐतिहासिक है। और अभी नहीं पढ़ा है, सभी के इतिहास में आता है ना गिनती, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या कह रहा था कि यूरोप और इंग्लैंड में कारखाना में उत्पादन करने से पहले वहाँ के इतिहासकारों ने क्या किया, उसको नाम क्या दे रखा था, उसको नाम क्या रखा था, आदि उद्योगीकरण। कहता है कि नाम दिया। अब इसी समय भी
बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन होता था कि उसी समय बहुत बड़ा स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि दो देश के बीच की बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या, दो देश के बीच क्या था, बाजार के लिए उत्पादन होता था। परंतु वह उत्पादन एक जगह कारखाना में ना होकर बल्कि दूर दराज के गांवों में तथा घरों में होता था। देखिए यहाँ कह रहा है कि उद्योग में वस्तु जो हुआ उत्पादन से कोई एक जगह नहीं हुआ, कोई एक कारखाना में नहीं हुआ, बल्कि दूर और दूर दूर देश में या दूर दूर स्थानों में और अदर कोची में गाँवों और घरों में भी इसका उद्योग था। ये नहीं कि खाली इसी में था, यूरोप और इंग्लैंड में और अदर में भी था। यहाँ लिखा हुआ है ना, नहीं देखो, एक जगह कारखाने में नहीं होकर के बल्कि और जगह था, दूर दराज के गाँवों में और घरों में भी होता था। इसमें आपका मेन रहेगा, देखो यहाँ से यूरोप इंग्लैंड में कारखाने में उत्पादन होने के पहले वहाँ का स्थिति को इतिहासकारों ने क्या किया, आदि औद्योगिकीकरण के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से अब क्या कह रहा है, ये देखिए यहाँ से आता है क्वेश्चन में, कहता औद्योगिकी आयोग की स्थापना कब हुआ, अब इसका क्या उद्देश्य था कि बोला हुआ। तो सबसे पहले यहाँ से बोला आता है कि औद्योगिकी आयोग के नियुक्ति सन 1916 में हुई थी और भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित उन क्षेत्र का पता लगाना जिसे सरकार का सहायता दे सके। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि औद्योगिकी आयोग का स्थापना कब हुआ, 1916 में। 1916 में कौन हुआ था, कुछ लखनऊ से हुआ था ना, लखनऊ ये भी हुआ था 1916 में। देखिए कहता है इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका भारतीय उद्योग, देखो इसका उद्देश्य था क्या, उद्योग हो और व्यापार के भारतीय बीच से संबंधित का पता लगाना। इसका मेन मकसद क्या था कि भारतीय उद्योग, भारत में उद्योग हो, क्या हो, व्यापार हो, और साथ में इसका सहायता कौन देने का काम किया, सरकार। कौन देने का काम किया, अभी भी देखिए कहीं न कहीं अब तो जो भी कंपनियां हैं, जो भी फैक्ट्रियां हैं तो प्राइवेट है। जैसे कि जाइए आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, खुद का उसका कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। लेकिन कहीं कहीं सरकार भी क्या की है ना, सपोर्ट की है। ऐसा बात नहीं है विकसित में, या तो उसका व्यापार में हो या तो उद्योग में हो, सरकार भी उसे सपोर्ट की है। ठीक है, जो कि किसके सहायता से हुआ, वो सरकार के सहायता से, क्योंकि सपोर्ट सरकार की है सपोर्ट में। ठीक है, इसी वजह से। अब देखिए इसमें क्या कहता है, देखिए आ गया नहीं वाला सवाल, नहीं एक कारण वाला पूछ रहा है, एक कारण पूछ रहा है औद्योगिकीकरण के कारण क्या था। औद्योगिकीकरण के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित था, जबकि कहता है क्या थे, कहता है क्या, नए नए मशीन का आविष्कार। देखो पहला कारण कौन सी है, नए नए मशीन का आविष्कार हुआ और फैक्ट्री प्रणाली का शुरुआत हुआ। क्या कारण है, पहला कारण क्या है, नए नए मशीन का आविष्कार हुआ। दूसरा में क्या है, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुआ। तीसरा में क्या है, कोयले एवं लोह की प्रचुरता, मतलब उसकी मात्रा क्या हुआ, बढ़ गया। फिर क्या है, सस्ते श्रम की, मतलब कि सस्ता सामान की क्या हुआ, उपलब्ध हुआ। इक्यावा कारण। चौथा कारण। पांचवा में क्या है, यातायात की क्या हुआ, सुविधा, मतलब कोई भी सामान को लाने और ले जाने में क्या हुआ, सुविधा हुआ। तो कितने कारण है इसका, 5 कारण, 4 गो 5 कारण। क्या कारण, पहला में क्या है, नए नए मशीन का आविष्कार हुआ, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुआ। फिर क्या है, कोयले और लोहे की प्रचुर मात्रा बढ़ गया और सस्ते श्रम की उपलब्धता हुआ। फिर क्या है, यातायात की सुविधा हुआ। कै को कारण हुआ इसका, 5 कारण। क्या कारण, 5 गो याद हुआ, 5 गो कौन कौन है, कौन सी 5 गो है, नए नए मशीन का आविष्कार हुआ, हाँ हाँ, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुआ और कोयला लोह की प्रचुर हुआ, मतलब उसकी मात्रा बढ़ गया कहो तो। फिर क्या है, सस्ते श्रम की उपलब्धता हुआ। फिर क्या है,
यातायात की सुविधा, मतलब सामान लाने ले आने की सुविधा हुआ। अब तो बहुत सुविधा हो गया है, कहीं पे भी सामान को लाने ले आने में सुविधा हुआ, प्लस उससे टाइम भी बचता है ना। टाइम की भी क्या हुआ, बचत हुआ। मेन मायने रखता है टाइम की बचत। ये देखिए क्या कह रहा है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों का। फैक्ट्री प्रणाली ये कारण है किसका, औद्योगिकीकरण का ये कारण है ना। तो पूछ रहा है उसका भी कारण पूछ रहा है, ये तो किसी और के कारण था, ये पढ़े थे हम लोग, बट इसका भी किन्हीं दो कारण बताने के लिए कह रहा है। देखिए फैक्ट्री प्रणाली के विकसित में दो कारण निम्नलिखित है। क्या कारण है, दो कारण। पहला में कौन सी है, मशीनों एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार। यंत्र मतलब वही नया नया मशीन का क्या है, आविष्कार किया। दूसरा में क्या है, उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों का विकास ने फैक्ट्री प्रणाली को विकास किया। नया नया केंद्र मतलब सेंटर, जहाँ पे नया नया सामान जो बनता है उसको बोलते हैं नया नया केंद्र, जहाँ पे उसका फैक्ट्री है। जहाँ पे क्या माने कि अगर कोई सूती कपड़ा है या माने कहीं न कहीं वो टीना का कुछ बन रहा है प्लास्टिक का, वहाँ पर उसका केंद्र है। मतलब नया नया वस्तु को क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, नया नया वस्तु बन रहा है, उसी को बोलते हैं सेंटर। इसलिए कहता है कि उद्योग और व्यापार के नए हो, या तो उद्योग हो चाहे तो वो क्या हो, व्यापार हो, और नए नए केंद्र के विकास ने फैक्ट्री प्रणाली का क्या हो, विकसित किया हो। इसलिए याद रखेंगे कि फैक्ट्री प्रणाली के कितने विकास के कितने कारण है, दो कारण। पहला है वही वाला जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, भारी नहीं है, इसको हम लोग पीछे की ओर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आइए दूसरा में, नेक्स्ट। ये देखिए क्या कहता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन आता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, यहाँ से आता है कि नहीं आता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। कहता है कलकत्ता में पहली देसी जूट मिल किसने स्थापित की है और कब की है। तो कलकत्ता में पहली देसी जूट मिल का स्थापना कब हुआ था, जबकि 1917 में कोची हुआ था, चंपारण आंदोलन चलावल गया था 1917 में, याद रखेंगे, ठीक है। कहता है एक मारवाड़ी व्यवसायी सेठ के नाम क्या है, हुकुम चंद ने किया था। किसने किया था, हुकुम हुकुम चंद ने क्या किया था, कलकत्ता में पहली देसी जूट मिल की स्थापना किया था। किसने, हुकुम चंद ने। कब, 1917 में, याद रखेंगे वाला, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव में आता है 2 नंबर के। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। मतलब इस उद्योग में मजदूर को आखिर आजीविका मतलब उसको जीवन जीने के लिए क्या क्या मतलब कि प्रभावित किया, क्या मतलब उसका था प्रोसेस। देखिए इसका समझ करके देखिए आपका दिमाग उड़ जाएगा। देखिए सुनने समझने का प्रयास करेंगे इसमें, ठीक है। कहता है क्या औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुआ। इसमें कौची हुआ, बड़ा बड़ा कारखाना, बड़ा बड़ा उद्योग क्या हुआ, स्थापना किया गया, स्थापना हुआ, जिसके कारण लघु और कुटीर उद्योग यहाँ से आता है। आपको इसे बताएंगे हम कि लघु और कुटीर उद्योग क्या है, ये वाला भी आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है कि लघु और कुटीर उद्योग क्या है, ठीक है, बताएंगे अभी इसमें आगे। कहता है कि इसका पतन हो गया। देखिए पतन के मतलब कुछ होता है, समाप्त हो गया। अभी भी अब उतना है, ये सब छोटा मोटा उद्योग है, लघु कुटीर उद्योग, उतना बड़ा बड़ा उद्योग है नहीं, छोटा मोटा। ये सब 1 लाख तक है इस सब उद्योग में खर्च, कितना, 1 लाख। अब तो भाई करोड़ों अरबों रुपया के फैक्ट्री चाहिए ना, तो उसके पीछे कुछ है, कुछ नहीं है। तो इसका क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ये कंपनी क्या हो गया, खत्म हो गया। अरे देखो हर दुनिया में हर कंपनी दूसरे गिराने पेपर लग गया है। इस देखिए एक नोकिया मोबाइल था, वो भी तो कहीं न कहीं कोई कंपनी है, छोटा मोबाइल था, उसका मार्केट चलता है अब नहीं चलता, मार्केट ख़त्म हो गया। अभी देखिए तो मार्केट, हम लोग पहले गाना बजाने के लिए या गाना सुनने के लिए हम लोग पहले को स्टूडियो में जाया करते थे भराने के लिए गाना। मोबाइल में गाना सुनने के लिए, फिल्म देखने के लिए एक था पहले चिप्स, हम लोग किसी स्टूडियो में जानकर उसे भरा करते थे, बट वो रहा अब तो मार्केट क्या हुआ, वो
ख़त्म हुआ ना, मार्केट क्या क्या हुआ वो, तो हर सभी में ऐसा ही हो रहा है। अब तो वैसे हो गया है कि होकर पूरे दशे खराब हो गया है। तो मार्केट है तो हर किसी में ऐसा ही है। कहता है कि कारखाने में रोजगार की तलाश में गांवों से बेरोजगार लोगों का समूह शहरों की ओर लाने आने लगा। देखो कारखाना, अब भाई बड़ा बड़ा फैक्ट्री है तो अभी देखिए बिहार में तो लोग देहाती लोग हैं, बिहार देहात एरिया है, देहात राज्य है बिहार एक। अब लोग बिहार के मतलब कि गांवों से लोग आता है कहाँ कमाने के लिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात जाता है ना, जाता है, सब जाता है। सब कहाँ के है, रोजगार की तलाश में आता है ताकि रोजगार मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए। और गाँव से बेरोजगार लोग, गाँव से लोग जा रहे हो तो बेरोजगार है, और बेरोजगार इसलिए रोजगार खोजने के लिए जा रहा है वो अदर राज्य में, है कि नहीं। कहता है क्या, उन्हें शहरों में नौकरियां ढूंढने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सही बात है, शहर में बहुत करने पर काम मिलता है तो फिर काम नहीं मिलता है बहुत करने पर, या तो सब किसी से पहचान रहेगा तब आपको काम मिलेगा। कहाँ पे, शहर में। कहता है अनेक मजदूर को काम का मौसम समाप्त होने के बाद नौकरी से हटा दिया जाता था। कुछ होने के बाद काम का मौसम मतलब जब काम हुआ खत्म तो वह मजदूर क्या हुआ, सही बात है, फिर काल रखेंगे उसको, वो तो काम खत्म हो गया तो मजदूर को काल देंगे, काल रखेंगे कौन ऐसी फालतू के काम रहे तो कह लो जो कि नहीं काम है तो भाई करो मजदूर लोग। कहता है क्या, तो कि औद्योगिकरण ने मजदूर की आजीविका को इस तरह प्रभावित किया कि उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए धन नहीं रहता था। किसके पास, मजदूर के पास। मजदूर के पास कि कोई भी सामान खरीदने के लिए रुपये पैसे धन संपत्ति नहीं होता था। कहता है कि शहरों में उनके रहने और ठहरने की समुचित व्यवस्था भी नहीं था। किसके पास, मजदूर के पास। किसके पास, सही बात है, अभी भी कुछ कुछ स्थितियां वैसे ही बनी हुई है। जो कि देखिए ना, बिहार से लोग बिहार के गाँवों से जाते हैं शहर कमाने के लिए, उसका देख क्या स्थिति क्या ऐसा है कि नहीं है, उसके उस तरीके से रहने के लिए जगह भी नहीं है। हाँ जगह है वो कि कब, जब पैसा है तब, तो भाई मेन पैसा है, पैसा दोगे तो कोई भी आपको रख लेगा रूम भाड़ा पर, समझ में आया। तो ऐसा ऐसा स्थिति है। ये देखिए क्या कह रहा है, भारत में निरुद्योगीकरण क्यों हुआ है, भारत की बात कर रहा है। 1850 के बाद अंग्रेजी सरकार की उद्योगीकरण नीतियों का मुक्त व्यापार की नीति भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा और परिवहन शुल्क लगाने और कारखाने में अंग्रेजी पूंजी निवेश और भारत में अंग्रेजी आयात का बढ़ावा देने इत्यादि के फलस्वरूप भारतीय उद्योग की विनाश हुआ है। कुछ हुआ है, विनाश हुआ है।